मुंबई पॉलिटिक्स का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इस बार ये लड़ाई पार्लियामेंट में नहीं बल्कि एक कॉमेडी क्लब में लड़ी गई। द हैबिटेट स्टूडियो पे जो वेंडलाइजेशन हुआ वो सिर्फ एक तोड़फोड़ का केस नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है फ्री स्पीच और पॉलिटिकल इंटॉलरेंस की। कुणाल कामरा का एक स्टैंड अप शो इतना कंट्रोवर्शियल कैसे बन गया कि पॉलिटिकल सपोर्टर्स सीधा तोड़फोड़ पर उतर आए और कोर्ट्स, पॉलिटिशियंस और एक्सपर्ट्स का इस कंट्रोवर्सी पर कैसे रिएक्शन आया है, आइए देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संडे को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 लोगों को बेल दी है, जिसमें शिवसेना शिंदे फैक्शन के लीडर राहुल कनाल भी शामिल थे। ये लोग एक दिन पहले ही जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे। बेल का अमाउंट सिर्फ 15,000 का पर्सनल बॉन्ड है। अब सवाल ये है कि अगर ये लोग नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंडर चार्ज हुए थे तो बेल इतनी जल्दी कैसे मिल गई। आपको बता दूं कि केस का मुद्दा था कुणाल कामरा का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को ट्रेटर कहना, जो कि शिंदे फैक्शन के सपोर्टर्स को एक्सेप्ट नहीं था। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। राहुल कनल और बाकी लोगों पे BNS 132 और BNS 333 के तहत केस रजिस्टर किया गया, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आता है। लेकिन कनल के लॉयर ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि ये चार्जेस गलत तरीके से लगाए गए हैं। इस कंट्रोवर्सी में एक और ट्विस्ट भी है। केस का पहला FIR MIDC पुलिस स्टेशन में फाइल हुआ था, लेकिन अरेस्ट खार पुलिस स्टेशन में किया गया और ये ज्यूरिसडिक्शन का बवाल भी इस लीगल डिबेट का पार्ट बन गया है। राहुल कनल, जो कि युवा सेना के जनरल सेक्रेटरी हैं, अब एक कंट्रोवर्शियल फेस बन चुके हैं। उनका और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि कामरा ने शिंदे की इंसल्ट की और उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस था या फिर प्री प्लान पॉलिटिकल स्टंट। अब अगर कुणाल कामरा की बात करें तो वो हमेशा से बीजेपी, मोदी और राइट विंग आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जोक्स मारते हैं। ये उनके सपोर्टर्स के लिए एक बोल्ड स्टेप है और ओपोनेंट्स के लिए सेडेशन जैसा केस। हालांकि बात यहाँ से तब और बिगड़ गई जब कुणाल कामरा के इस कॉमेडी एक्ट पर बवाल उठने लगा और उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो गई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने भी इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है, जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप
अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। लेकिन इसके बावजूद कुणाल कामरा ने अपोलोजाइज करने से मना कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया और लिखा है, आई विल नॉट अपोलोजाइज। उनके स्टेटमेंट के लेटर्स के पेजेस आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा लीगल ट्रबल में आए हैं। उनकी कंट्रोवर्सीज का पूरा एक सीवी है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट केस। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी और कामरा ने ट्विटर पे कोर्ट का मजाक उड़ा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक ऑफ द कंट्री कह दिया और उसका मॉर्फ्ड सैफरन कलर्ड बीजेपी सिंबल बना दिया। रिजल्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस। कामरा ने माफी मांगने से सीधा मना कर दिया। दूसरी कंट्रोवर्सी है ब्राह्मण बनिया रिमार्क्स पर बवाल। कामरा ने एक बार सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मण बनिया अफेयर कह दिया था, जो कि कास्ट बेस्ड रिमार्क माना गया और इस पर भी कंटेम्प्ट का केस चालू हो गया। तीसरा, अर्नब गोस्वामी वाला फ्लाइट इंसिडेंट। कामरा ने एक इंडिगो फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी को हैकल किया, उन्हें कावर्ड बोला और वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया। इस स्टंट के बाद उन पे 6 मंथ फ्लाइट बैन लगाया गया था। चौथी कंट्रोवर्सी प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोविड मैनेजमेंट पर अटैक था। कामरा ने 2021 में मोदी सरकार के कोविड हैंडलिंग को फेलियर बताया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकल वैनिटी के लिए थाउजेंड्स की डेथ का जिम्मेदार भी माना था। पांचवी कंट्रोवर्सी 7 साल के बच्चे का मॉर्फ्ड वीडियो पोस्ट करना है। कामरा ने एक 7 ईयर ओल्ड का सॉन्ग का मॉर्फ्ड वीडियो पोस्ट कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जर्मनी विजिट से रिलेटेड था। एनसीपीसीआर ने लीगल नोटिस भेज दिया और वीडियो हटाने को कहा, लेकिन कामरा ने कहा कि मुझे सिर्फ एक मीम पोस्ट करना था। आज कुणाल कामरा का शो कैंसिल हो रहा है, कल किसी और आर्टिस्ट का भी हो सकता है। तो क्या इंडिया कॉमेडियंस को चुप कराने वाला देश बन रहा है या फिर कॉमेडियंस भी जानबूझकर पॉलिटिकल फायर छेड़ रहे हैं? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड पर हैं, कुणाल कामरा की या फिर पॉलिटिशियंस की। रिप्लाई हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।